नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। दिवाली, धनतेरस के मौके पर कुछ ऐसे गिफ्ट होते हैं जो कभी किसी को नहीं देना चाहिए। आज हम आपके साथ यही साझा करेंगे। देखिए, दीपावली के दिन कुछ खास लोगों को हम गिफ्ट देते हैं, दोस्तों को, अपनों को, और इसकी आप तैयारी अभी से कर ही रहे होंगे। लेकिन धनतेरस या दीपावली के दिन आप जब गिफ्ट देते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो जो भी आपको किसी को गिफ्ट देना है, धनतेरस के दिन उसका शॉपिंग मत कीजिए, आप पहले से खरीद कर रख लें। दूसरी बात, कुछ खास वस्तुएं कभी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में मुश्किलें ला सकता है। दीपावली पांच जो पर्वों का एक ऐसा कह सकते हैं कि महासंयोग, महोत्सव इसको कह सकते हैं। 5 दिन लगातार मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी धनतेरस से शुरू होता है, भैया दूज तक 5 दिन। तो धनतेरस के दिन बतासे और दही खाने का विधान है। ऐसा माना जाता है इस दिन बतासे दही खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूसरा दिन होता है चतुर्दशी। इस दिन भी चूंकि हनुमान जी का जन्मोत्सव है, हनुमान जी का जन्मदिन के रूप में हम मनाते हैं, यानी इस बार 14 नवंबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। और इस हनुमान जी के जन्मदिन के दिन लड्डू खाने का विधान है। बूंदी के लड्डू भोग लगाइए, उनको प्रसाद के रूप में खाइए। सब कोई सुबह से लेकर शाम तक कभी भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये हमारी परंपराओं में है कि किस दिन क्या चीज़ खाएंगे कि जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी। हालांकि आज हम आपको विस्तार से तमाम बातों की जानकारी देंगे, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखें। अब हम बात करते हैं तीसरे दिन की, दीपावली। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को मखाना सबसे ज़्यादा प्रिय है, और माँ को संभव हो तो मखाने की खीर का भोग लगाइए और पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में खाइए। अगर आप मखाने की खीर नहीं बना सकते हैं तो माँ को मखाना का ही भोग लगा दें, उन्हें जरूर अर्पित कीजिएगा अंजूरी भर के, और बाद में प्रसाद के रूप में खाइएगा। पूरे साल धन भी आएगा, सुख संपत्ति शांति भी बनी रहेगी, और जीवन आपका जीना आसान हो जाएगा। तो ये तो दीपावली के दिन क्या खाना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए। अब बात करते हैं दीपावली के अगले दिन। अब दीपावली के जो अगले दिन है, भैया दूज से ठीक पहले, इस दिन पुआ खाने का विधान है, मालपुआ। तो इस दिन आप भोग लगाकर मालपुआ खाइए, घर में मालपुआ बनाइए, खुशी आनंद कीजिए। और अगला दिन जो होता है भैया दूज का, इस दिन चावल का बहुत वैरायटी बना के खा सकते हैं, फ्राइड राइस, बिरयानी, आप वेज बिरयानी वगैरह। तो चावल खाने का विधान है। तो इस दिन भी आप इन 5 दिन में 5 चीज़ जरूर खाइए, थोड़ा सही पर खाइए। लेकिन चूंकि आज का हमारा टॉपिक है क्या नहीं देना चाहिए किसी को। देखिए, गणेश जी, लक्ष्मी जी की जब मूर्ति खरीदिएगा धनतेरस पर, सिर्फ अपने लिए खरीदें, किसी और को गिफ्ट मत कीजिएगा, नहीं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। दूसरी बात, इस दिन सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल वगैरह किसी को ना दें गिफ्ट। ये खुद के लिए खरीदें जो भी आपको खरीदना है, और खुद यूज करें। दीपावली के दिन लाल या सफ़ेद रेशमी कपड़े भी लोग खरीदते हैं पूजा पाठ के लिए, खुद भी पहनने के लिए, पर किसी और को गिफ्ट मत दीजिएगा। और इस दिन लोहा या स्टील से बना हुआ ना तो कोई चीज़ खरीदना चाहिए, ना किसी को देना चाहिए। धनतेरस के दिन अगर आपने कुछ अपने लिए खरीदा है तो किसी से मत बांटिए। और इस दिन वैसे बहुत सारे विधि विधान होते हैं। इस दिन खासकर तेल नहीं खरीदना चाहिए, ना ही लकड़ी से बना हुआ कोई सामान खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन, क्योंकि आप धन को 13 गुना आपको बरकत देना है। इसलिए ऐसी चीज़ें ना खरीदें जो नष्ट हो जाए। देखिए, धनतेरस से दीपावली तक हम अपनों को, दोस्तों को गिफ्ट देते हैं, संबंधियों को भी उपहार देते हैं। लेकिन उपहार देने के पीछे ये धारणा है कि हमारे रिश्ते बेहतर हों और एक दूसरे के साथ खुशी बांटते हैं। लेकिन इन गिफ्ट में कुछ खास ऐसी वस्तु होती है जो जाने अनजाने हम दे देते हैं और अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लेते हैं, यानी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। देखिए, लक्ष्मी वैसे भी चंचला है। अगर आप माँ लक्ष्मी को मना रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो खुद के लिए। अब अपने जीवन को बेहतर और सुखी बनाने के लिए आप इतने प्रयोग करते हैं, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि माँ लक्ष्मी को जितना भी आपने मनाया है तो उनका आशीर्वाद आपके लिए हो। ये हर कोई चाहता है। अब ऐसे में लक्ष्मी पूजन के समय दोस्तों, अपनों को उपहार तो दीजिए, लेकिन क्या देंगे?
जैसे चॉकलेट है, मिठाई है, ये सभी चीज़ें देना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। रिश्तों में मजबूती आती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दे दें तो धन हानि होती है, और उनमें से सबसे पहला चीज़ है नमक। तो धनतेरस से दीपावली भैया दूज तक हम कुछ खास प्रयोग करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारे घर में सुकून लाए, सुख समृद्धि लाए। ऐसे में सफ़ेद वस्तु खासकर माँ लक्ष्मी को पसंद है, और नमक को चंद्रमा और शुक्र से जोड़कर देखा जाता है। किसी को मत दीजिए। वैसे भी नमक हाथों हाथ भी किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो पैकेट वाला ही क्यों ना हो, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। दूध, माँ लक्ष्मी, यहाँ पर देखिए, दूध किसी को आप, जैसे बहुत बार क्या होता है, हमारे पड़ोसी बड़े बुद्धिमान होते हैं, रात होगा आ जाएंगे दूध लेने, थोड़ा सा दीजिए बच्चे रो रहे हैं। दही, मिश्री, ये सभी चीज़ें क्या होती है ना, ये कम से कम रात में किसी को ना दें। आप देखिए, मिश्री तो एक बार दे भी दें, लेकिन सफ़ेद वस्तु देने से बचिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ पसंद है। और ये सभी चीज़ें आप पूजा करने के समय, मिश्री यानी बतासे, अब ये सभी चीज़ें किसी को देने से क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं शुक्र कमज़ोर होगा। शुक्र यानी आप जो आराम से सोफे पे बैठ के टेलीविज़न देखते हैं, फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पीते हैं, ये क्या है, ये शुक्र की मेहरबानी है। दाम्पत्य जीवन में जो खुशी है, जो आप लोग हंसते हैं, प्रेम से रहते हैं, ये भी शुक्र की कृपा है। और आप नहीं चाहेंगे कि किसी और के कारण आपके जीवन में परेशानी आए। तो दीपावली धनतेरस के दिन किसी को पैसे भी उधार मत दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मत दीजिए, बाद में दीजिए, लेकिन मत दीजिए, क्योंकि किसी को भी पैसे देने का मतलब है घर आई लक्ष्मी को ठुकरा देना। और अगर कोई आपका पैसा फंसा हुआ है कहीं, आके वापस देता है, प्रेम से ले लीजिए। दही भी किसी को मत दीजिएगा, दिन हो या रात हो, कभी भी नहीं, क्योंकि दही एक ऐसा चीज है जो अपने साथ खड़े खड़ लक्ष्मी वापस ले जाता है, इसलिए बचे। अब आप सोचेंगे दही भल्ले नहीं खाए रात में, देखिए संभव हो तो धनतेरस और दीपावली की रात में दही मत खाइए। वैसे दही रात में नहीं खाना चाहिए, लेकिन इन 2 दिनों में कम से कम मत खाइएगा। दिन में खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी को दीजिएगा मत। कोई आपके घर आके दिन में खाता है तो कोई बात नहीं, खिला सकते हैं। घी मत दीजिए। अब ये नहीं कि पड़ोसी आए आधी रात, घी है थोड़ा दे दो, पूजा में चाहिए। मूर्ति, गणेश जी लक्ष्मी जी की बहुत बार होता है, आप बाजार जा रहे हैं, मेरे लिए भी मूर्ति लेते आइएगा। पैसे देने से रहे तो आप लाइए, लेकिन पैसे लेकर ही उन्हें दें, बिना पैसों के मत दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखें। ये मत सोचें कि मेरा क्या होगा, हम तो जॉब करते हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरा क्या होगा, मेरा तो बसा बसाया बिजनेस है। आपने इस लॉकडाउन में समझ लिया होगा कि बसा बसाया बिजनेस डूबते देर नहीं लगती। अक्षत यानी चावल, चावल संपूर्णता का प्रतीक है, और माँ लक्ष्मी की पूजा में इसका बहुत यूज भी होता है, तो भूल कर भी किसी को मत दीजिएगा। चावल भी नहीं। कहने का तात्पर्य है, आप लड्डू, मिठाई, बतासे वगैरह दे सकते हैं, लेकिन बतासे उतासे नहीं, जैसे सफ़ेद वस्तु नहीं देना है। और अगर आपको गिफ्ट देना है तो जैसे लाल रेशमी कपड़ा है, ये भी किसी को मत दीजिए, ये भी अच्छा नहीं माना जाता देना। घड़ी किसी को गिफ्ट ना दें, और ना ही काला रंग किसी को दें। और ऐसा भी माना जाता है कि धनतेरस के दिन अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप पहले से ही पैसे दे दें, और इस दिन आप लेकर आइए। अगर आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिन है, लंबे समय तक लास्टिंग करेगा और लाभ देगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।